बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान ख़ान की रिसेंट मुख्तलिफ़ जर्नलिस्ट और मुख्तलिफ़ तजिया निगारों से इमरान ख़ान की रिसेंट मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में इमरान ख़ान ने बड़े ही अहम जो है फैक्ट्स डिस्क्लोज़ किए हैं। उन्होंने जो उनके साथ माजी में हुआ उन पर बात की, और जो वो फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं या वो देख रहे हैं उसके बारे में भी उन्होंने बात की। और जो हमारे रियासती अदारे हैं उनको 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 लेकर उनकी क्या प्लानिंग्स हैं, उन्होंने उनके बारे में क्या सोच रखा है और फ्यूचर में वो क्या चाहते हैं। वफाकी हुकूमत के बारे में उन्होंने बात की। मतलब उन्होंने आज मैं डिस्कस करूँगा कि करीबन उन्होंने 8 से 10 अहम इश्यूज़ पर बात की। उन सारे जो जिन जिन इश्यूज़ पर उन्होंने बात की उसकी तफसील में अपना नाज़रीन के सामने डिस्कस करूँगा। नाज़रीन, उनके रवैये से ये लग रहा है कि वो पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। उनको जो है वो कॉन्फिडेंट इस बात का हो गया है कि वो जो है अपनी प्लानिंग्स में या अपने जो वो एक्शंस लेना चाह रहे हैं अब उनका रास्ता साफ़ हो गया है, क्योंकि एतमाद का वोट वो लेने में कामयाब हो चुके हैं। पंजाब असम्बली तहलील हो चुकी है और KPK असम्बली भी तहलील हो चुकी है। अब उसमें भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं रह गई। अब नाज़रीन, जो उन्होंने कहा कि मैं आगे की तरफ देख रहा हूँ, पीछे जो कुछ हुआ मैं वो दोहराना नहीं चाहता, और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात की कि अब हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है इसको सोचना है कि मुल्क किस जगह पर खड़ा है, इनके लिए क्या स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, बजाय कि हम अपनी ज़ाती अनाओं को दरमियान में लेके आएँ। अब पूरा जो प्लेइंग फील्ड है वो साफ़ हो चुका है। अब जिसने जो आना है अवाम की ताकत से आना है, जिसने इक़्तिदार में आना है अवाम के वोट्स से आना है। पब्लिक वोट जिसको होगा वो आगे होगा। अब जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको जो है मुल्क के बारे में जो बेहतर होगा वो अपना रोल अदा करना चाहिए। और इमरान खान ने ये भी कहा कि जो रिसेंट हमारे साथ हुआ, जो इतना जुल्म हुआ, हम उनको फ़िलहाल जो है हम उनको पसे पर्दा डालकर हम आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे निकलने के बारे में उन्होंने कहा कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाए तो कोई भी पार्टी है जिसको अवामी मेजॉरिटी हासिल होगी, लोगों की जो फेवरेट होगी, वो अपने वोट्स के ज़रिए से अपना सिक्का जमाएगी। और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का उन्होंने तकाजा किया है अपने अदारों से। और जो भी हमारे इसमें सिविल अथॉरिटीज़ शामिल हैं सभी से उन्होंने ये तकाजा किया है कि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए जाएँ, और इलेक्शंस जो हैं वो इंसाफ की बुनियादों पर होने चाहिए। वो किसी की इमापी नहीं होनी चाहिए, वो उसमें कोई भी किसी किस्म का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि मैं अप्रैल या मार्च अप्रैल तक मैं इलेक्शंस होते देख रहा हूँ। और जनरल इलेक्शंस के बारे में भी उन्होंने यही शुबा ज़ाहिर किया कि मैं भी जनरल इलेक्शंस भी मार्च अप्रैल में हों। अब उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया कि वफाकी हुकूमत के बारे में आपका क्या प्लान है, तो उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत बुरी तरह फंस चुकी है। अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं है, वो देख रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है, क्योंकि इमरान खान ने ये प्रॉपर ऐलान कर दिया है कि हम शहबाज शरीफ से एतमाद का वोट लेंगे। और जो लोग ये समझते हैं, और बल्कि पूरी जो सियासी हमारी मुल्क का एक गिरोह है वो ये सोचता है कि शहबाज शरीफ एतमाद का वोट लेने में कामयाब नहीं हो सकेंगे तो वफाक भी उनसे जाता रहेगा। और इमरान खान ने IMF को लेकर बात की कि अगर हम इसी महीने में जो IMF की अगर हम किस्त वसूल करते हैं तो हम डिफ़ॉल्ट से बचते हैं, अदरवाइज़ हम डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे। और अगर हम उनसे इंस्टॉलमेंट ले लेते हैं तो फिर इंस्टॉलमेंट लेने के बाद जो IMF की शराइत होगी उससे महंगाई इतनी बढ़ेगी कि आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा और मज़ीद तंग हो जाएगी, आवाम के लिए और मुश्किलात बढ़ जाएंगी। एक महंगाई का तूफ़ान आएगा। तेल और खाने पीने की जितनी भी दूसरी अशिया की कीमतों में जो है वो काफ़ी हद तक इजाफा हो सकता है, जो कि अवाम के लिए मुश्किल है। और अगर ये IMF से किस्त नहीं लेते तो फिर ये चल नहीं सकते, अगर उनसे किस्त लेते हैं तो फिर अवाम चल नहीं सकती। ये भी एक बड़ी तलवार। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ जो है वो उनकी हुकूमत बुरी तरह फंस चुके हैं। अब उन्होंने कहा कि जिस तरह जब उनसे पूछा गया कि आपने एतमाद का वोट किस तरह लिया, उन्होंने कहा कि पहले हमारे लिए बहुत मुश्किलात थी, बहुत हमें ट्रबल्स नज़र आ रही थी, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी है
کہ پہلے ہمیں بھی مشکل نظر آئی، لیکن جس طرح اعتماد کا ووٹ لیا گیا ہمیں بھی پتہ نہیں چلا کہ کیسے سارا کام ہو گیا۔ اور انہوں نے کہا کہ تمام اب جتنے بھی ادارے ہیں اب ان کو میں بیٹھ کر جو ہے ایک جگہ پر ان کو دعوت دیتا ہوں کہ سبھی آپ جو ایک جگہ پر بیٹھ کر سوچیں کہ کیا ملک کے لیے، ہماری پبلک کے لیے کیا ضروری ہے، جو جس پارٹی کا بھی عوامی مینڈیٹ ہے اس کو آپ عوام کے ووٹس کے ذریعے اس کو آگے آنے کا جو ہے نا آپ پلیٹ فارم مہیا کریں، تاکہ وہ گورنمنٹ آئے جو کہ پاکستان کو سٹیبل ہو۔ اور ناظرین چونکہ اس وقت پاکستان کو سب سے زیادہ جو ہے ضرورت ہے وہ سٹرونگ گورنمنٹ کی ہے، وہ چاہے کسی بھی پارٹی سے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن پاکستان اس وقت بے سہارا ہے، اسے سٹرونگ لیڈرشپ کی، سٹرونگ گورنمنٹ کی ضرورت ہے، پاکستان اس لیے ہی سٹیبل ہو سکتا ہے۔ اور عمران خان نے یہ بڑا واضح اعلان کر دیا ہے کہ مجھے اگر جیسے پہلے 2018 میں مجھے حکومت ملی، اس میں مینوپولیشن کیا جاتا تھا، مجھے ویک حکومت ملی اور مجھے پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے کر کے مختلف جو ہے ٹیکلمنٹ کے ذریعے مجھے حکومت ملی، اب میں کمزور حکومت نہیں لوں گا، میں کسی سے ڈیل کے ذریعے نہیں آؤں گا، بلکہ میں اپنی جو ہے وہ جو پارلیمنٹیرین سسٹم سے حکومت بنتی ہے اور جو میرے آئین میں اختیار ہے تو ان کو میں پراپر استعمال کرنے میں جو ہے وہ میں کسی کی ول نہیں لوں گا، اور جو ایک پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کی یا دیگر عہدوں کی جو ان میں ان کی پریویلیجز ہیں ان کو وہ دی جائیں گی، اس میں کسی طرح کا انٹرفیئر برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور کاف لیگ اور پی ٹی آئی کے ایک دوسرے میں ضم ہونے کی بڑی خبریں آ رہی ہیں، اس کے بارے میں نیکسٹ انشاءاللہ میں اپنا آج کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔